वॉट इज सफरिंग? सफरिंग क्या है? पेन क्या है? हमने कभी इस बारे में सोचा? तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सफरिंग, पेन, जो भी हमें दर्द होता है वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सो सफरिंग, या आप उसको पेन कह लें या उसको दर्द कह लें, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हमें हमारी बॉडी, हमारे शरीर और हमारे माइंड से मिलती है, बॉडी और माइंड से। एक पेन होती है जो हमें बाहरी लोगों से, बाहरी दुनिया से मिलती है, जो हमारे भीतर नहीं होती, हमें आसपास के, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ से, बाहरी लोगों से मिलती है। और एक होता है नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, जो कि भगवान की तरफ से होता है, जैसे कि फ्लड आना, सुनामी आना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, जैसे कोरोना आया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये। सो 3 तरह की सफरिंग्स होती हैं। अब हमें ये समझना है कि सफरिंग हमें क्यों मिलती है। पहली चीज़ तो हम शुरू से ही सफ़र कर रहे हैं। कई बार हम अपने दिमाग, अपनी बॉडी और अपने दिमाग की वजह से, माइंड की वजह से सफ़र करते हैं। कई बार हम आस पड़ोस की वजह से, बाहरी लोगों की वजह से सफ़र करते हैं, और कई बार हम नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से सफ़र करते हैं, और कई बार तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होता है और हम उससे सफ़र करते हैं। और सफ़र हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये सफरिंग हमें आज से नहीं मिली है, ये सफरिंग हमें शुरू से मिली है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से। और ना पैदा ही हुए, जब से हम अपनी मम्मी के वूम में थे, हम जब तक पैदा नहीं हुए थे, अपनी मम्मी के अंदर थे, तब से हम सफ़र कर रहे हैं। सो सफरिंग 3 तरह की होती है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सफरिंग, जो दर्द है, जो पेन है, वो कितने प्रकार का होता है। अब होता क्या है कि हम सफ़र क्यों करते हैं, ये बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा सवाल है, जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है जब भी हम परेशान होते हैं। हम सफ़र करते हैं कई बार अपनी वजह से, कई बार बाहरी चीज़ों की वजह से, और कई बार भगवान के नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से। सो पहले हम समझते हैं कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हम सच्चाई को इग्नोर करते हैं। कैसे? हम इस बॉडी में हैं, ये बॉडी एक तरीके से हम इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी हमारी कार है, ठीक है, वो कार खराब हो गई तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। हम उस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझते कि कार ठीक है खराब हो गई है, हम उसको सर्विसिंग में देंगे, वो बन भी जाएगी, और हम ये सोच के चीज़ों को टैकल करके हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम उस कार की वजह से हैप्पी नहीं है। वो कार हमारी ज़रूरत है, हमें उसको अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए चाहिए, इसीलिए हमें उसको सही करवाना है, और वो सही हो जाएगी तो हमारे काम हो जाएंगे। बट हम ये चीज़ समझते नहीं हैं। ऐसी ही हमारी बॉडी है, इसमें हमारी आत्मा है, हम एक आत्मा है, सोल है। ये बॉडी का हमें ध्यान रखना है, इस बॉडी को हमें सही से रखना है, ताकि हम इस दुनिया में जिन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने आए हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इस बॉडी का ध्यान रख के उनको पूरा कर सके। ना कि हम इस बॉडी की वजह से दुखी हैं और हम इस बॉडी की वजह से अपनी लाइफ को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। सो हमें छोटी सी बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बॉडी हमें इस जन्म में मिली है, और हर जन्म में हमें अलग अलग बॉडी मिलती है, बट हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो एक ही रहती है। सो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को जैसे कि पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि उनका अच्छा होगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे, उन्हें नॉलेज मिलेगी, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। फिर क्या होता है कि अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिली या कुछ भी ऐसा इशू हो गया, तो हमें ये डर होने लगता है कि अरे अब हमारे बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर ही नहीं हो सकता, वो तो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और ये सोच के हम जो रियलिटी है उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं।
हम ये इग्नोर करते हैं कि हमने गलतियां की है, हम भी गलती कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें अपनी सफरिंग को अगर कम करना है तो हमें कमिटमेंट, हमें अपने ऊपर चीज़ों को लेना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमसे भी गलतियां होती हैं। चीज़ों को इग्नोर करना या दूसरों पे गलतियों को थोपने से हम अपनी सफरिंग को कम नहीं कर सकते। सो 3 प्रकार की सफरिंग होती है और इस तरीके से अगर हम जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों को समझें, इग्नोर ना करके हम ये समझें कि हमसे गलती हुई है और उसे हम सुधारें, तो हम अपनी सफरिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।